नमस्कार, गांव जवार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत चौहान और आप मेरे साथ देखेंगे गांव जवार न्यूज की खास खबर। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबर पर। बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संदीप पांडे के नेतृत्व में किसानों ने घेरा एसपी कार्यालय। कहा, आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस कर रही है प्रताड़ित। आइए आपको सुनवाते हैं। ऊपर तक पहुंची, तब जाके 1 घंटे के बाद जो पुलिस इनको अपराधियों की तरह इनके साथ व्यवहार कर रही थी, तब वो सामान्य हुई और 7 बजे तक इनको कंदरापुर थाने में छोड़ा गया जब ऊपर का दबाव आया। लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि योगी सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में सादे कपड़ों में लोग आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और धमकी देते हैं, कहते हैं कि आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और एसएसपी लगातार बड़कर्ता से बात कर रहे हैं और एसएसपी का फ़ोन आता है उनके मोबाइल फ़ोन पे। तो ये आजमगढ़ की पुलिस ये जो करवा रही है गैर कानूनी कार्रवाई, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। उसको लेके हम ज्ञापन देने आए हैं। हमारी इतनी सी मांग है कि प्रतिनिधिमंडल तो 7 लोगों का जाएगा अंदर, लेकिन साथ में जो महिलाएँ आई हैं इनको इस कैंपस के अंदर आने दिया जाए। ये परिसर सार्वजनिक है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है, तो इनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग भी यहीं पे धरने पे बैठे हैं। पुलिस से आपकी वार्तालाप हुई है अधिकारियों से, क्या वार्तालाप, क्या कह रहे हैं? नहीं, ये जो कनिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं ये तो हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे। हमारी बातचीत पुलिस अधीक्षक से होनी थी, वो अभी तक हो नहीं पाई है। ज्ञापन हमारे पास है, अभी हम दे नहीं पाए हैं। लेकिन हमारी बस इतनी सी मांग है कि महिलाएं सड़क पे न बैठें, यहाँ अंदर परिसर में बैठें, जो ये मानने को तैयार नहीं। हमारा कहना है ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। मैं ये आश्वासन दे रहा हूँ कि अंदर नारेबाजी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं मान रहे हैं और शायद हम लोग की गिरफ्तारी होगी, हम लोग गिरफ्तारी देंगे। सब जिस तरह से आंदोलन को कुचलने की मतलब कोशिश की जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, तो कुचलने की ही कोशिश है। आप आंदोलन के नेता को धमकाते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है, तो आप फर्जी मुकदमा लगाना चाहते हैं उसके ऊपर। तो ये जो तरीके हैं, आप जनता को आतंकित कर रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि एक राजीव यादव अगर नहीं रहेंगे आंदोलन में तो ऐसा नहीं कि आंदोलन बंद होगा। आंदोलन इन महिलाओं के दम पे चल रहा है जो यहाँ बैठी हैं। तो इतना जो है उत्तर प्रदेश सरकार समझ ले, और ये पूरी दुनिया में जो संदेश देना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूंजी निवेश के लिए बहुत बढ़िया जगह है, तो उसकी हकीकत ये है कि आप अगर 670 एकड़ की ज़मीन लेंगे हवाई अड्डा बनाने के लिए, किसानों की उपजाऊ ज़मीन, तो किसान विरोध करेगा ही। ये हकीकत है जो उत्तर प्रदेश सरकार देश और दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि इनके नेता घूम घूम के दुनिया में पूंजी निवेश की मांग कर रहे हैं। तो जनता को कुचल के विकास नहीं कर सकते। थैंक यू सर। राजीव जी, आपका किस तरह से आंदोलन आप लोगों की यात्रा निकल रही थी, इसके पहले आप मीटिंग कर रहे हैं और आपका कहना है कि देखिए, हम लोग जब 24 तारीख को वापस आ रहे थे और प्रशासन से वार्ता के बाद आ रहे थे और तराव पे जब हमारे पानी पीने के लिए उतरे, तो एक आदमी ने कहा कि राजीव भाई, और उसके बाद हमलावर होते हुए, गाली गलौज करते हुए, मारते पीटते, मेरे चेहरे पे मारते पीटते, मेरा मोबाइल छीनते हुए अंदर ले जाके डाल दिए और कहने लगे कि तुम्हारी पिस्टल कहाँ है। मैं क्या किसान नेता हूँ, दाल चावल पूछ सकते हैं, पिस्टल कहाँ से मेरे पास रहेगी। और इसके बाद हमारे साथी विनोद यादव जब फोटो खींचने लगे तो उनको भी पीट पाट करके अंदर लाने लगे जाए। कह रहे हैं सरकार के पैरेलल सरकार चला रहे हो, कह रहे हैं विकास विरोधी हो। मेधा पाटकर से लेकर संदीप पांडे से लेकर तमाम लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, खिरिया बाग आंदोलन के बारे में पूछ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन उसके बारे में पूछ रहे हैं। और मैं साफ कहना चाह रहा हूँ, लगातार बीच बीच में जगह जगह पर रोक रहे थे, धमका रहे थे और एकदम ठोक दो नीति जो यूपी की सरकार है, यहाँ के सांसद निरहुआ भी जो बोलते हैं, उस नीति के तहत एकदम इनकाउंटर करने की फिराक में पुलिस थी। और लगातार जो बात कर रहे थे, उनका नाम अपने बातचीत में विनय दुबे उन्होंने बताया, और एसएसपी आजमगढ़ एसएसपी एजेएच करके उनके मोबाइल पे जा रहा था। मतलब एसएसपी आजमगढ़ एक अपहरणकर्ता से, जो दिन दहाड़े अपहरणकर्ता है, उससे बात कर रहे हैं जो है। उसके बाद मुझे लाया गया देवगांव जो है। मैंने बताया कि मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, मैंने बताया कि मुझे पानी पीने
देना चाहिए, लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा था मुझे ये लोग कह रहे थे कि आप जो है आंदोलन क्यों करते हो, आप कहाँ से पैसा लाते हो, आप तमाम चीज़ें। मैंने कहा कि आंदोलन महिलाएं करती है, आप कह रहे हो कि पदयात्रा का ऑर्गेनाइज कर रहे हो। हमने कहा कि इस देश में तमाम आंदोलनों में होता रहता है। रिहा किया गया आपको, कब रिहा किया? इन्होंने ला करके जब कंदापुर थाने में लाया, और कंदापुर थाने के जो एसओ हैं उन्होंने ला करके यहाँ पर जो सदर एसडीएम है उनके यहाँ का लाया। मैंने कहा ये क्या है, यहाँ पर क्यों लाए हैं? तो कह रहे हैं कि जो है हम आपको रिहा कर देंगे। हमने कहा क्या है, कहा इन कागजों पे दस्तखत कर दीजिए, क्योंकि जो हाल केस की स्थिति थी मेरे मुनोर का दस्तखत कर दीजिए, उसमें लिखा था जमानत हम आपको दे रहे हैं। तो हमने उसके बाद और हम और विनोद यादव ने उस पर दस्तखत किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज यहाँ पर महिलाएं आई हैं और योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस महिलाओं को इस कैंपस में नहीं घुसने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप लगातार एक अपहरणकर्ता जिसके बारे में वहाँ का लोकल जो 112 पे लोगों ने फ़ोन किया तो बता रहे हैं कि वो एसटीएफ क्राइम ब्रांच यहाँ पर थी, आजमगढ़ की थी। आप आजमगढ़ जाइए, एक अपहरणकर्ता से एसएसपी आजमगढ़ बात कर रहे हैं, वो ला करके मुझे कंदापुर थाने को हैंडओवर कर रहा है। मतलब यहाँ के थाने अपराधी चला रहे हैं। क्या चाहते हैं? मैं एकदम चाहता हूं कि जो अपहरण करता है उनको तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए और इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए, क्योंकि इसमें कंदापुर थाने से लेकर एसएसपी आजमगढ़ तक लगातार उसमें वार्ता में रहे हैं। मामला है कि पूरी संलिप्तता रही है और किसी को निचले स्तर पर किसी अधिकारी को कुछ भी नहीं मालूम था। जब मैंने एसओ कंदापुर से पूछा कि क्या मामला है, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तो मामला सवाल इस बात का है कि आपको हमसे बात करना है, वार्ता करना है। हम लगातार डीएम साहब से लेटर भेज रहे हैं कि हमको वार्ता करिए, आंदोलन वार्ता करना चाहता है, हल करना चाहता है। वहाँ पर ठंड में लोग आज 75वां दिन हमारा है, लोग 16 लोग अब तक शहादत हो चुकी है किसानों की जो है, लेकिन कोई सुनने के तैयार नहीं। हाँ, किसान नेता का अपहरण कर दो, मार दो गोली, ठोक दो नींद। मैं इसे इन्हीं एसपी साहब से दिनेश लाल निरहुआ पर जब FIR करने के लिए आया, तुम कह रहे हैं कि तुम भड़काते हो, जो है मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। और जिस आदमी ने आजमगढ़ के लोगों को बोला कि ठोक दो, ऊपर पहुंचा दो, घुटना तोड़ दो, आज तक दिनेश लाल निरहुआ पर FIR दर्ज नहीं हुआ। लेकिन मैं किसान आंदोलन करता हूं तो मेरा अपहरण कर रहे हैं जो है।